Okay students, today's day number 6 of chemistry first chapter. Last हम लोगों ने पेज नंबर 4 में एक बार आ जाओ, फिर से पेज नंबर 4 में आओ, एक्टिविटी 1.9। पीएससी मैजेंटल याद है? पीएससी मैजेंटल HCuHgAgAuPt। मैं फिर से बोल रहा हूं, पीएससी मैजेंटल HCuHgAgAuPt। ये अपने आप कॉपी के मार्जिन में लिखिए ना, पेज भी बर्बाद नहीं होगा और लिखा भी जाएगा। अब यहाँ पे दो बात पूछेंगे। पूर्वा बताइए, FeSO4 है, जिंक से रिएक्ट कर रहे हैं, इसमें रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट है FeSO4, अभी जब पूछेंगे तब बोलना, और Fe से कर रहे हैं होगा कि नहीं होगा। पहला मैंने ये पूछा। नेक्स्ट मैंने पूछा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस लेड है, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। लेड क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम है, रिएक्शन होगा कि नहीं। रुक जाइए, तीसरा पूछने दीजिए। तीसरा है Fe2O3 प्लस कॉपर। नेक्स्ट है Cu2O3 CuO प्लस कॉपर, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। 3 है। पहला वाला पूर्वा से पूछे ना, ओ कॉपर लिख दिए हैं प्लस आयरन। पूर्वा पहला वाला बताइए होगा कि नहीं होगा। हम आपको थोड़ा हिंट दे रहे हैं। किसी भी ऑफिस में, दफ्तर में ना, जो बड़ा बाबू होता है ना, जो बड़ा बाबू होता है ऑफिस में, दफ्तर में, बड़ा बाबू के पास पावर ज्यादा रहता है, वो अपने के नीचे वाला को हटा सकता है। ठीक बोल रहा हूं ना मैं? अपने नीचे वाले को वो हटा सकता है। लेकिन किसी ऑफिस में सुने होगे, नीचे वाला जो ऑफिसर है ग्रेड का, मतलब लोअर ग्रेड का, वो बड़ा बाबू को हटा दिया। ठीक है, अब आंसर कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। पूर्वा, फर्स्ट में रिएक्शन होगा। आपने क्या देखा है ऐसा? आपने देखा है फेरस कहाँ है, आयरन। फिर आपने देखा जिंक ऊपर है, तो जिंक तो ऊपर है ना, जिंक ऊपर है, बड़ा बाबू है। जिंक ऊपर है, बड़ा बाबू है, जिंक ऊपर है, बड़ा बाबू है, तो जिंक हटा देगा आयरन को, हटा देगा आयरन को। जिंक हटा देगा आयरन को, जिंक हटा देगा आयरन को। नाउ यू जस्ट टेल मी, ZnSO4 बनेगा कि ZnSO4 होल 2 बनेगा? वो अब डाउट है कि अब यहाँ के बच्चों को वो सब डाउट नहीं रहा। यहाँ के बच्चों को वो सब डाउट नहीं रहा ना कि ZnSO4 होल 2 बनेगा कि Zn बनेगा। ये तो अब डाउट, पूर्वा 5 मिनट के लिए वहां जाइए। ये तो अब डाउट नहीं रहा ना। ये तुम्हारे मन में क्या चल रहा होता है? मन में चल रहा होता है कि यहाँ 2 प्लस है और यहाँ 2 माइनस है, तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो 2 तो कट ही जाएगा ना। तो मैं लिखूं कि चलिए ना, वो तो कट ही जाएगा। चलो, वाई नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, इसका आंसर तुम बोलो पटवारी। इसमें नो रिएक्शन क्यों होगा? आयरन है नीचे, जो नीचे लेवल का अधिकारी होता है वो बड़ा बाबू को नहीं हटा सकता है। जो नीचे लेवल का अधिकारी होता है वो बड़ा बाबू को नहीं हटा सकता है। सो नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। एग्जाम में बड़ा बाबू छोटा बाबू मत लिखना, लिखना इट इज एट द टॉप मोस्ट, सो इट कैन रिमूव द बॉटम एलिमेंट, एंड इट इज एट द बॉटम मोस्ट, इट कैन नॉट रिमूव द, इट इज मोर रिएक्टिव, इट इज लेस रिएक्टिव। इट इज एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, इट इज एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। चलो, इसका आंसर तुम बोलो शर्मा, आर्य शर्मा नहीं, क्या वध शर्मा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? 3 नंबर नहीं, मतलब क्वेश्चन 2। पीबी कहाँ है? लेड 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 पीबी। मैग्नीशियम 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 यहाँ है। मैग्नीशियम बड़ा बाबू को लेड कैसे हटाएगा? नहीं ना हटाएगा। अरे मैग्नीशियम बड़ा बाबू ऊपर है, उसको उखाड़ के फेंक नहीं सकेगा। कैसे कर रहे हो? हटा पाएगा कि नहीं हटा पाएगा? आइए इसमें बोलिए, मैग्नीशियम लेड को हटा देगा। लेड तो नीचे लेवल का चीज है और मैग्नीशियम टॉप लेवल का है, तो हटा के अब MgCl बनेगा कि MgCl2। ये मैं बताऊं कि वो सब मैनेज है सर। यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 1 माइनस, सो व्हाट यू विल गेट एक्चुअली? यू विल गेट MgCl2 एक्चुअली ना। ठीक, नेक्स्ट इसका जवाब दीजिए स्नेहा प्रियदर्शी आप, 3 नंबर का। आयरन कहाँ है पहले चेक करो, आयरन कहाँ है चेक करो, आयरन आयरन आयरन। कॉपर कहाँ है चेक करो। अब आराम से देखो, कॉपर बड़ा बाबू है कि तो छोटा बाबू है? अरे कॉपर तो छोटा बाबू है, आयरन बड़ा बाबू है।
बड़ा बाबू को कोई निकालने का ताकत भी रखता है क्या? अन्वित उठा के शौर्य को फेंक देगा, शौर्य पंकज को। शौर्य पंकज उसको भले पटक सकता है। इसमें होगा कि नहीं होगा बताइए, कैसे होगा बोलिए? फेरस कहाँ है? ऊपर। बड़ा बाबू फेरस कहाँ है? बड़ा बाबू। और कॉपर कहाँ है? नीचे। तो उठा के फेंक देगा। अब FeO बनेगा कि Fe2O3 बनेगा वो सब तुमको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि फेरस और ऑक्साइड FeO भी बन सकता है और Fe2O3 भी बन सकता है। यहाँ वेरिएबल वैलेंसी का चक्कर है आयरन का। तो आप सभी लोग प्रिंटेड नोट्स में आइए, एक बार एक्टिविटी 1.9 में आइए, एक्टिविटी 1.9 में आइए। आगे ओके। टू शो दैट, फिर भी पढ़ दे रहे हैं, टू शो दैट Fe इज मोर रिएक्टिव। पहला बात तो Fe वहां गलत प्रिंट है, कैपिटल F स्मॉल e होगा, ठीक है, स्मॉल e होगा। टू शो दैट Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मिला? ओके। पहला है टेक ब्लू कलर्ड CuSO4 इन अ टेस्ट ट्यूब। ब्लू को गोल कर लो। पुट एन आयरन नेल इनटू इट। ऑब्जर्वेशन क्या है? ब्लू कलर्ड CuSO4 सोल्यूशन टर्न्स लाइट ग्रीन। गोल करो लाइट ग्रीन को, गोल करो लाइट ग्रीन को। ब्लू कलर्ड को भी गोल करो, ब्लू को भी गोल करो। ब्लू कलर्ड CuSO4 टर्न्स लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन को भी गोल करो। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 आयरन नेल गेट्स कवर्ड विथ रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल। उसके ऊपर आके जम कौन गया? कॉपर मेटल, क्योंकि कॉपर फेंका जाएगा कि है तो उसी टेस्ट ट्यूब में ना जहां एक्सपेरिमेंट हो रहा है। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना। अब आपको यहाँ तीन बातें आदत बॉटम ऑफ द पेज या टॉप ऑफ द पेज में लिखे थे, कौन सा वाला में हीट निकलता है, कौन सा वाला में हीट लेता है और कौन सा वाला में कलर चेंज होता है। आप देखिए लिखवाया गया है, पूर्वा जोर से बोलिए। हीट गिवन होता है जिसमें दे देता है, वो कौन सा होता है? कॉम्बाइन करता है, कॉम्बाइन, कॉम्बिनेशन। मिला पटवारी? ओके। हीट जिसमें लेता है, मतलब तुम मारोगे, लात मारोगे, घुसा मारोगे, थप्पड़ मारोगे, पटकोगे तो तुम हीट दोगे, मतलब एनर्जी दोगे तो वो लेगा, तो जो लेगा तभी टूटेगा, तो दैट इज डिकॉम्पोजिशन, डिकॉम्पोजिशन। नेक्स्ट कलर चेंज वाला डिस्प्लेसमेंट। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़े कि अभी डबल नहीं पढ़े हैं? अब बढ़िया से हाथ पांव धो के, बाल में तेल लगा के, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। रोमन नंबर कौन सा होगा? रोमन 11 डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में टिप्पणी वैभव पुदार तुम करो, तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है ना ये। चलो टिप्पणी करो। एक्सचेंज हो जाता है, मतलब कैसे एक्सचेंज होता है? इसका प्लस उसका माइनस से, और उसका प्लस इसका। तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है ना ये। सो क्या हो? प्लस हो कि माइनस हो? ओके तो यहां पे क्या लिखना है? अब मोर रिएक्टिव रिमूव्स लेस रिएक्टिव की नहीं, ऐसा उसमें होता था। मोर रिएक्टिव रिमूव्स लेस रिएक्टिव, ऐसा उसमें होता था। इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, बस एक डिफरेंस है, ये मेजर डिफरेंस हुआ ना। उसमें क्या होता था? अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, ऐसा बोलते थे ना। और इसमें मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस है कि नो नो, जस्ट म्यूचुअल एक्सचेंज है, म्यूचुअल एक्सचेंज है। ठीक बोल रहा हूं ना मैं? जस्ट क्या है? म्यूचुअल, ठीक बोल रहा हूं ना? म्यूचुअल एक्सचेंज है। आइए थ्योरी पेज में, मतलब प्रिंटेड नोट्स में। द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टिंग कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस, अंडरलाइन करो, एक्सचेंज देयर आयंस। काम की बात क्या है? एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू और मोर, नहीं, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। इधर वाला उधर और उधर वाला इधर, इसका वाला उसमें और उसका वाला इसमें। These reactions have a general form AB plus CD gives us AD plus CB। कोई कष्ट है कि नहीं? कष्ट इसमें कुछ नहीं है। अब आते हैं रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, ये भी थ्योरी पेज में ही हो जाएगा। आप सिर्फ इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, इक्वेशन पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। कैन यू सी Na2SO4 इज देयर? अब हम क्या करते जानते हो? सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। मेरी मिस मारती थी चट से। बोलो हाँ, अब समझ गए आप कहाँ खखोरते हैं यहाँ पे। ये फॉर्मूला है कि देखना पड़ेगा, प्लस माइनस का चक्कर है, प्लस माइनस का चक्कर है, प्लस माइनस का चक्कर है। तो पूरा बताइए सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? Na2 होगा ना, क्योंकि उधर वाला इधर, और इधर का 1 लिखिए कि ना मत लिखिए। इधर का 2 इधर, इधर का 2 इधर लिखना चाहिए, पर 2 2 तो कट जाएगा,
क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इधर का 3 इधर लिखना चाहिए। पटवारी समझ रहे हो, पक्का ना? अच्छा यहाँ 2 माइनस भी तो है ना, तो इधर Al2 आएगा। तो ये ना नोट्स में ही पढ़ के समझ आ जाएगा, पढ़िए। इक्वेशन पे बस ध्यान रखिए। Na2SO4 क्यों लिखा है, ये किसी बच्चे को कष्ट है कि जानते हैं सोडियम सल्फेट कहाँ है, Na2SO4 है। लेकिन अगर मैग्नीशियम सल्फेट होता तो Mg2 ये सब कुछ नहीं है, बस MgSO4 होगा। पटवारी सुने हम क्या बोले, बस MgSO4 होगा। ओके, प्लस बेरियम क्लोराइड लिया। अब तुम लोग क्या करो, जो Na2SO4 लिखा हुआ है ना वहां पे, Na2SO4 माथा पे 1+ लिखो तो, और यहाँ माथा पे 2- लिखो तो, लिखे। और क्या लिखा हुआ है, बेरियम क्लोराइड लिखा हुआ है ना, माथा पे माइनस लिखो, माथा पे प्लस लिखो, तो तुमको कंफ्यूजन भी नहीं रहा कि हाँ हाँ समझ गए, इधर का 2 इधर आया और इधर का 1, और इधर का 1 इधर है और इधर का 2। अब जरा प्रोडक्ट्स में आओ, प्रोडक्ट्स में आओ। हंसी मजाक करते हैं ताकि बातें याद रहे। वैभव पुदर, इसका वाला कौन है और उसका वाली कौन है? तो Na और Cl जब बनेगा तो कॉन्सेप्चुअली तो ऐसे आएगा ना पहले, तो क्रिस क्रॉस होके इसीलिए NaCl हुआ, Na2Cl2, ये सब कुछ नहीं हुआ। यू लाइक गेटिंग ना व्हाट आई एम सेइंग? लाइक हियर इट वाज Na2, पर इसकी वाली की इसका वाला प्लस है ना, लड़का है वाला, और उसकी वाली एक साथ आएगी तो NaCl बनेगा ना। तो आपका जो प्रोडक्ट बना ना NaCl, उसका माथा पे भी 1+ और 1- लिखिए माथा पे। एंड और क्या बन रहा है, इसका वाली और उसका वाला, इसका वाली और उसका, तो BA नियम क्या है, पहले पॉजिटिव को लिखा जाता है फिर। अब बताओ माथा पे 2 + 2- क्रॉस मल्टीप्लाई करे की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है कि जरूरत नहीं है? तो प्लस- लिख लो माथा पे। आप इक्वेशन को ही देखिए, व्हाइट PPT मिला है, अंडरलाइन करिए तो व्हाइट PPT को। अब जोर से बताइए पूर्वा, इसमें ऐसा क्या चीज हुआ कि आप इसको केमिकल चेंज बोल सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हुआ। वो 5 बातें कौन सी थी? अरे साला गर्म है यार, चेंज इन टेम्परेचर, अबे धुआं निकल रहा है, क्या मकड़ा, क्या पीला पीला कर दियो टेस्ट ट्यूब। अब तुम ही टेस्ट ट्यूब धो के जाना भाई, हम नहीं धोएंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और क्या था? अमृत पाजी, आहा, टेस्ट ट्यूब क्या एकदम रंगीन हो गया है, आहा, पिंक टेस्ट ट्यूब हो गया, आहा, एकदम नीला टेस्ट ट्यूब हो गया। व्हाट इज दिस? और एक होता था, तो कौन सा वाला हुआ पूर्वा इसमें? ओके, काम की बातें हो चुकी है, मैं रीडिंग लगाऊंगा, लेकिन अगला इक्वेशन भी एक बार देख लीजिए। अगला इक्वेशन में Na2SO4 है प्लस BaCl2 है। बोलो सेम चीज लिखवाएं सर आप? यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सेम चीज लिखवाएं, लेकिन अब वही वाला इक्वेशन फिर से लिखवाया गया है, क्योंकि स्पेसिफिकली अब क्या पढ़ाया जा रहा है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ प्रज्ञा बोलिए। तो क्लास तो होना ही था। मोहित भी पागल है, आज तुम लोग क्लास का मैसेज नहीं किया है? कैसे झूठ बोलता है, लोग सब झूठ बोलता है। रुकिए तो 1 मिनट रुकिए, लाइन पे रहिए तो, रुकिए। नहीं तो झूठ बोलता है, रुकिए। PM फॉर मोहित, मोहित में डबल टिक नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये लड़का नेट या तो ऑन नहीं किया है या तो मेरा नंबर को सेव नहीं कर रखा है, इसलिए ब्रॉडकास्ट नहीं जा रहा है इसको। तो मोहित और आप दोनों जन मैसेज कर दीजिए, वीडियो क्लास के लिए बुलाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, डे नंबर बता दीजिएगा। चलिए अभी पढ़ा रहे हैं ना। मैसेज नहीं मिला, कोई बात हुआ? हेलो, हाँ, नमस्ते। कौन से क्लास में है? कौन सा स्कूल? ओके, आप एक काम कीजिए, अभी तो हम क्लास ले रहे हैं, नाम, क्लास और स्कूल, ये 3 बात लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। रात 8 बजे के बाद हम आपको रिप्लाई करेंगे, फिर कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है?
ओके, तो मैं फिर से एक बात बोलना चाह रहा हूं कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये स्पेसिफिकली फिर से क्यों लिखे हैं? बोलो, अब आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन समझाना चाह रहे हैं। प्लीज पे अटेंशन। वो इक्वेशन जो है Na2SO4 वाला, कोई बच्चा नहीं समझ रहा तो पूछ ले हमसे। Na2SO4 वाला, ए ब्रिजफोर्ड का लड़का तो यहां भी बैठा है जी, तुमको मैसेज मिला, मोहित को नहीं मिला, क्या मतलब है? हाँ, इसलिए नहीं मिला मैसेज। तुम क्लास में फर्स्ट सेकेंड? जहां पर ना तुसी ग्रेट हो। टॉफू और बोर्ड्स बाद लेना। मोहित लोग का कैसा हुआ? प्रॉपर आज स्कूल ड्रेस में जाना था, जैसे रिजल्ट मिलता था पहले वैसे ही मिला ना। ओके, तो Na2SO4 वाला इक्वेशन दोबारा क्यों लिखवाएं? पटवारी दिखा, क्योंकि अब आप उसको कौन से हेडिंग में पढ़ाना चाह रहे हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। जरा ध्यान से देखो, एग्जाम्पल 2 करके PbNO3 होल 2 है, मिला सबको? चेक तो करो, PbNO3 होल 2 है। क्या लगता है, ये भी तो शुरू में ही पढ़े थे हम लोग, प्लस Ki gives us PbI2 येलो प्रेसिपिटेट। नहीं मिल रहा है? देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है C एक्टिविटी 1.2। मतलब परीक्षा में अगर आएगा व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो वो येलो वाला जो पीला पीला पढ़े थे मक्कड़ वाला, एक वो लिख देना इक्वेशन, और एक कौन सा लिख देना? अभी जो पढ़े हैं वो। अब हेडिंग में आइए, एक्टिविटी 1.10, रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। स्टेप 1, टेक सोडियम सल्फेट इन अ टेस्ट ट्यूब। कोई कष्ट कि नो कष्ट? नेक्स्ट, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेरियम क्लोराइड टू इट। नो कष्ट। ऑब्जर्वेशन, व्हाइट पीपीटी ऑफ BaSO4 is formed. Conclusion, this is a double displacement reaction as well as a precipitation reaction. अंडरलाइन करो, this is a double displacement as well as precipitation. ठीक है, पक्का ना? अब एक डेफिनेशन पढ़ना है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जोर से पढ़ो वैभव जैन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जहां पे इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन फुल स्टॉप है वहां VVI लिख लो, जहां फुल स्टॉप है वहां VVI लिख लो। और जो एग्जाम्पल 1 है उसमें टिक मार के VVI लिखो, एग्जाम्पल 2 में टिक मार के VVI लिखो। एग्जाम्पल 1 में टिक मार के VVI लिखो, एग्जाम्पल 2 में टिक मार के VVI लिखो। लिखा? एग्जाम्पल 1 जहां खत्म हुआ है वहां लिखा हुआ है C एक्टिविटी 1.10, गोल कर लो C एक्टिविटी 1.10 ताकि तुमको याद रहे कि अच्छा ये वाला एक्टिविटी था। एग्जाम्पल 2 में टिक मार के VVI लिखो, और एग्जाम्पल 2 जहां खत्म हुआ है वहां गोल करो क्या चीज पे? C एक्टिविटी 1.2। मैं पढ़ूं कि नहीं वो याद है, मक्कड़ वाला पीला पीला। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट? इधर देखो, डबल में क्या था? मेरी वाली तेरे के साथ तेरी वाली, पर डिस्प्लेसमेंट में मेरी तेरी की एक मोर रिएक्टिव हटा ही देता है लेस रिएक्टिव को। बड़ा बाबू छोटा बाबू को हटा ही देता है। तो मेजर डिफरेंस क्या है? हटा देता है। इसमें हटा कोई नहीं है, कोई ताकतवर कमजोर नहीं है, इसमें बस तेरी वाली मेरे के साथ, मेरी वाली तेरे के साथ। ओके, आइए फर्स्ट पॉइंट, यूजुअली चेंज इन कलर टेक्स प्लेस, और उधर प्रेसिपिटेट फॉर्म। ये भी एक मेजर डिफरेंस है, क्योंकि चेंज इन कलर तो पढ़वाई थे ना, और उसमें क्या है? कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। नेक्स्ट, अ मोर रिएक्टिव रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव, और उधर क्या? म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल एक्सचेंज मतलब क्या? तेरी वाली मेरे के साथ, मेरी वाली तेरे के साथ। नेक्स्ट, दीज रिएक्शंस आर जनरली स्लो। दीज रिएक्शंस आर जनरली, उधर स्लो नहीं होगा, उधर फास्ट होगा, राइट साइड में फास्ट होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, रेडॉक्स। अब एकदम सीरियस हो जाना, पानी वानी पीना है तो जाओ पी लो। रेडॉक्स रिएक्शन पीना है पानी तो जाइए ले आइए। रोमन कौन सा होगा पूर्वा? रेडॉक्स रिएक्शन, गैस करो शौर्य पंकज, रेड डॉग्स ऐसा नाम क्यों पड़ा? लाल मत बोल देना, रेड मतलब लाल और ऑक्स मतलब सांड, लाल सांड, रेड डॉग्स। किसी चीज का रिडक्शन हो रहा होगा, किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ऑक्सरेड नहीं बोल के रेड ऑक्स बोले। ऐसा मत सोचना कि रेड मतलब लाल और ऑक्स मतलब सांड, लाल सांड, वो नहीं है। रेड मतलब किसी चीज का क्या हो रहा होगा? शर्मा बोलो, क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सब लोग ध्यान से मेरी आंखों में आंख डाल के सुनना। अगर मैं टिकटिंग एजेंट हूं, मैं IPL का टिकट बेचता हूं,
ठीक है। तो हम नीचे ट्रेड सेंटर के नीचे टिकट बेच रहे हैं, ठीक है, टिकट बेच रहे हैं, गला में टांग लिए झोला, आइए 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 इंडिया, कौन सा आईपीएल नहीं, इंडिया पाकिस्तान T20, इंडिया पाकिस्तान T20, आइए 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 आइए, JSCA स्टेडियम में हो रहा है। तो क्या लगता है शाम होते होते मेरा टिकट कम हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ, इंडिया पाकिस्तान T20 भी रांची में हो रहा है तो सब बिक जाएगा सर। बातें याद रहेंगी? मतलब मेरा टिकट कम हो गया, हाँ या ना? पक्का? अब उधर से आज आया नहीं है ध्रुव अग्रवाल, तेज लड़का है, चंट है, बोलेगा आपका पैसा तो बढ़ गया ना सर, आपका पैसा तो बढ़ गया। मतलब अगर किसी का रिडक्शन हो रहा है तो वो दूसरों को चीजें दे रहा है, मैं टिकट दे रहा था ना, लेकिन ध्रुव अग्रवाल की नजर कहां थी? मेरे जेब पे, कि टिकट भले आपका कम हो रहा है लेकिन आपका जेब में पैसा तो। फिर से सुनो, अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं दूसरों को ऑक्सीजन दूंगा, मैं अगर टिकटिंग एजेंट हूं तो मैं दूसरों को टिकट देता हूं, पर बदले में मेरा भी कुछ बढ़ना ही बढ़ना है। भावना क्लियर है कि सर आप दोनों बात मिक्स कर दे रहे हैं, टिकट भी ऑक्सीजन भी समझ नहीं पा रहे हैं। मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं दूसरों को ऑक्सीजन देता हूं, मतलब मेरा ऑक्सीजन क्या होता है? मेरा ऑक्सीजन क्या होता है? कम होता है। मेरा ऑक्सीजन क्या होता है? मेरा ऑक्सीजन क्या होता है? लेकिन बदले में मैं हाइड्रोजन लेता हूं, मतलब अच्छा पैसा मतलब हाइड्रोजन, हाँ पैसा मतलब अगर मैं दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं तो मैं दूसरों को ऑक्सीजन देता हूं, दूसरों को टिकट देता हूं, दूसरों को मैं तो मैं दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं, मैं अपना ऑक्सीजन दे देता हूं, पर बदले में मैं दूसरों से क्या लेता हूं? हाइड्रोजन। अब इंग्लिश में सुनो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज एजेंट्स, oxidizing agents are those agents which gives oxygen to others, to oxidize them, which gives oxygen to others to oxidize, and in return takes their hydrogen. Clear है? Full stop. Oxidizing agent itself gets reduced. हम तुम लोगों को ज्ञान देने के चक्कर में दिन भर अपना ताकत तो खो रहे हैं ना। अब ध्रुव अग्रवाल बोलेगा पैसा भी तो कमा रहे हैं, ठीक है, कुछ ले भी रहे हैं पर कुछ खो भी तो रहे हैं। तो मैं अगर टिकटिंग एजेंट हूं तो अपना टिकट खो रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो अपना ऑक्सीजन खो रहा हूं और दूसरे का हाइड्रोजन ले रहा हूं। तीन डिफरेंस हुआ, दिमाग में विजुअलाइज करने की कोशिश करना, तीन डिफरेंस हुआ। ये लिखना नहीं क्योंकि वहां लिखा ही होगा। यस, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वाह, तुम पार्थ 10th में जब से बहुत तेज हो गए हो, भुजिया वुजिया के एग्जाम्पल देने लगे हो। भुजिया वाला यही दिया था, पता है ना? हेलो, बोलिए। अपने से बढ़कर तो शर्ट पाई है। फैशन सेंस है, फैशन सेंस। ओवरसाइज नाम की सुने हो? जस्टिन बीबर। नहीं नहीं अभी नहीं, जब मैं वो करना होगा तो मैं बोलूंगा, ठीक है ना? अभी बाहर है हमें, ठीक है? नहीं अभी नहीं चाहिए, होगा तो हम खुद बोलेंगे। चलो, तो दिमाग में याद रखना, ऑक्सीडेशन में एक सब्सटेंस दूसरे को ऑक्सीजन देता है, रिडक्शन में एक सब्सटेंस दूसरे से ऑक्सीजन लेता है। तुम एक एंड से, अभी नहीं सुनेंगे, मेरा सुनो पहले, एक एंड से बातों को समझो पहले, ऑक्सीजन वाला एंड से समझो, इसके एंड से समझो। ऑक्सीडेशन में एक सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीडेशन में एक सब्सटेंस हाइड्रोजन लेता है। ऑक्सीडेशन कर रहा है मतलब दूसरों को डोनेट कर दिया ऑक्सीजन, तो लिया क्या? कोई कंफ्यूजन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
itself gets, हम शाम होते होते तक थक भी तो जाते हैं जी। अब ध्रुव अग्रवाल बोला पैसा भी तो कमाते हैं। अरे पैसा छोड़ो ना जी, हम दूसरों को दिए ऑक्सीजन तो मेरा तो घट गया ना। तो डोनेट ऑक्सीजन, या ऐसे लिखते हैं ना, गिव्स ऑक्सीजन टू अदर्स, फुल स्टॉप, टू ऑक्सीडाइज, नहीं फुल स्टॉप नहीं, कॉमा, टू ऑक्सीडाइज अदर्स। सहमत हैं आप लोग? एकदम सहमत है। गिव ऑक्सीजन टू अदर्स टू ऑक्सीडाइज अदर, टेक्स हाइड्रोजन फ्रॉम अदर्स, टेक्स हाइड्रोजन फ्रॉम अदर्स। एकदम सहमत हो? तो तीसरा पॉइंट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस। अगर बच्चे को ये 3 याद है तो उधर का 3 अपने आप याद होगा। वो दिया तो ये क्या किया? गिव्स लिखे कि टेक्स लिखे? टेक्स ऑक्सीजन टू गेट ऑक्सीडाइज एंड लूजेस, अच्छा अलग से है क्या? लूजेस टू गेट reduced, to get ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स रिड्यूस, रिड्यूसिंग एजेंट गेट्स ऑक्सीडाइज। बोलो हाँ, इसको ऑक्सीजन मिला तो फूल गया, मतलब ऑक्सीडाइज हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट गेट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स रिड्यूस, रिड्यूसिंग एजेंट गेट्स ऑक्सीडाइज। मान रहे हैं इस बात को? पक्का? लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां नोट्स में होगा, बस समझ लिए ना बात को, हम सुधरवा देंगे। चलिए आइए, पहला पॉइंट, ऑक्सीडेशन की तरफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सहमत हैं? इधर ही रहो। सेकेंड पॉइंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। समझे बात को? अरे तुम समझ नहीं रहे हो। हेलो हाँ हाँ, बोलिए कौन से क्लास के लिए चाहिए आपको ट्यूशन? क्यों? सोनू शर्मा, क्या चीज का इंटरव्यू लेना है? हम ग्रेजुएशन तक पढ़ाते हैं। ओके, तो इस बात को डेफिनेशन वाइज समझो क्या है। ऑक्सीडेशन को समझो पहले, क्या इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ना। तुम पहले सुनो तो समझो तो। ऑक्सीडेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आई एम जस्ट आस्किंग योर डेफिनेशन। यू आर कुकिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुकिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ फूड टू कुक्ड फूड। तुम ऐसे समझो ना, तुमको हम कॉन्सेप्ट तो समझा दिए हैं। यहां पे मैं कॉन्सेप्ट कैसे समझाया? मैं करवा रहा हूं ऑक्सीडेशन, मैं करवा रहा हूं ऑक्सीडेशन। तो मैं दिया ऑक्सीजन किसको? अदर्स को, टू ऑक्सीडाइज देम। मैं लिया हाइड्रोजन दूसरे से, तो मैं खुद क्या हो गया? रिड्यूस। ये तो मैं था ना। अगर कोई परिभाषा पूछेगा, हम अब कुक नहीं हैं, हम कुकिंग का डेफिनेशन पूछ रहे तुमसे। आई एम नॉट अ कुक। अभी जब पढ़ा रहे तो हम क्या थे? आई वॉज अ कुक, बाबर्ची थे। तो हम खाना बनाते थे, तो खाना तो किसी और के लिए बनाते थे, उससे बदला में पैसा और उसको खाना देते थे। तो मेरा खाना सुबह से हम जो सब्जी वब्जी जो भी ला के रखते हैं, खाना तो शाम होते होते घट गया ना। पालक पनीर जो भी लाए व्हाटएवर वो सब खत्म, लेकिन शाम आते थे मेरे पास पैसा बढ़ गया। तो इसको समझो, ये पूरा प्रोसेस समझ गए। तो अब हम पूछ क्या रहे हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस को समझो। डेफिनेशन, हाँ वो हाइड्रोजन है जो पैसा बढ़ा, ठीक है ना? जो पैसा बढ़ा वो हाँ, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, मेरा खाना घट गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स रिड्यूस्ड। टिकटिंग एजेंट, मैं टिकट बेचता था ना, तो मेरा टिकट घट जाता था, लेकिन मेरा क्या? पैसा बढ़ जाता था। ये एग्जाम्पल क्लियर नहीं हो रहा है क्या? पक्का क्लियर हो रहा है ना? कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग। नहीं क्लियर हो रहा है? क्या दिक्कत हुआ बताओ? अरे एक एक करके बोलो। हाँ, अरे समझ ही नहीं रहे हो जी। अभी भी तो बोले कुक है, ये कुक के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कुक क्या किया? कुक। अब हम यहाँ कुक नहीं पूछ रहे, कुकिंग किसे कहते हैं?
यहाँ पे लिखा है कुकिंग का प्रोसेस किसे कहते हैं? यहाँ पे सामने का पॉइंट ऑफ व्यू, कोई सामने पीछे नहीं। What is cooking? Cooking is that process जिसमें खाना बनता है। Oxidation is that process जिसमें ऑक्सीजन दिया जाता है। हम तुम्हारा ना ऑक्सीडेशन कर दिए, मतलब तुम्हारा क्या किए? हम तो तुमको दिए ना, और तुम तो लिए ना, बट इस प्रोसेस को तो कुकिंग कहते हैं, खाना बनने का प्रोसेस। सो ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस जिसमें पक्का खाना ही बनता है। कुकिंग इज अ प्रोसेस जिसमें कुक होता है, मतलब कुकिंग इज अ प्रोसेस जिसमें ऐड हो रहा है ऑक्सीजन। ये तो तुम लोग सब समझ गए हो। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से था जिसको हम दिए, तो उसका रिडक्शन हुआ, मेरा क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। अब हम यहाँ एक परिभाषा पूछे, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? यस, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस एंड इट इज अ प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। सोच कर देखो, यहाँ पे सारी अच्छी अच्छी बातें, हीरो वाला फीचर मेरा है। सर ऑक्सीडेशन में तो O2 का एडिशन होगा ना, बट इसमें तो वो O2 दे रहा है, तो उसमें ऐड कहाँ हो रहा है उसका? वो सामने ले रहा है। पेन लिसन टू मी, बोले सिर्फ चुप से सुनो। मैं टिकटिंग एजेंट हूं, मैं, यहां मैं का बात हुआ, मैं का। टिकटिंग एजेंट अगर कोई होगा तो वो दूसरे को टिकट देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स ऑक्सीजन। चुप रहो, एकदम चुप। मैं गिव ऑक्सीजन टू अदर्स, टू ऑक्सीडाइज अदर्स ना। In this process, the oxidizing agent gives oxygen. In this process, the oxidizing agent gives oxygen to others to oxidize them. Now, what is reduction? Others take oxygen to get reduced, to get oxidized. When I am giving oxygen, I am taking, और यहां पे they are taking oxygen, तो they are giving. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स रिड्यूस, रिड्यूसिंग एजेंट गेट्स ऑक्सीडाइज। बीच में नहीं बोलना है अभी। ई वर्ड पे मत जाओ, पहले दिमाग के सांचे में चीजों को बैठाओ। अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं दूसरों को क्या करूंगा? लो बाबू, ये हम मिटा ही देते हैं, लो बाबू चलो हटाओ। मैं दूसरों को क्या किया? तो दूसरों को ऑक्सीजन दिया, तो मैं ऑक्सीडाइज हुआ कि उधर वाला ऑक्सीडाइज हुआ? तो वो वाले ने टेक किया ऑक्सीजन और उसने गिव क्या कर दिया? तो वो वाले ने टेक किया ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीडाइज हुआ ना, वो ऑक्सीडाइज हुआ। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो अपना क्या दे रहा है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है उसका खुद का क्या घट जा रहा है, पर उसका खुद का क्या बढ़ जा रहा है? फिर से, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है उसका खुद का क्या बढ़ जा रहा है? खुद का क्या बढ़ जा रहा है और खुद का घटा क्या ले रहा है? जो चीज ऑक्सीडाइज हो गया, जो चीज ऑक्सीडाइज हो गया, उसने क्या लिया? उसने क्या दिया? तो रिड्यूसिंग एजेंट गेट्स ऑक्सीडाइज ना। मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूं, हाँ जी, अरे यार, मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूं, अगर मैं हो रहा हूं तो मैं तो रिड्यूसिंग एजेंट हूं ना। मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूं, मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है, मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूं। मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है, मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूं। मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है, मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूं। मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है, मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूं। मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है, मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूं। मैं ऑक्सीजन दे रहा हूं, मैं रिड्यूस हो रहा हूं। मैं ऑक्सीजन दे रहा हूं, मैं रिड्यूस हो रहा हूं। मैं ऑक्सीजन दे रहा हूं, मैं रिड्यूस हो रहा हूं। सिंपल सी बात है, टिकटिंग एजेंट टिकट दे देता है तो वो रिड्यूस हो जाता है। मैं ऑक्सीजन दे रहा हूं, मैं रिड्यूस हो रहा हूं। मैं ऑक्सीजन दे रहा हूं इसलिए मैं रिड्यूस हो रहा हूं। मैं ऑक्सीजन दे रहा हूं इसलिए मैं रिड्यूस हो रहा हूं। मैं रिड्यूस हो रहा हूं क्योंकि मैं ऑक्सीजन दे रहा हूं। मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं तो मैं तो ऑक्सीडाइज हो रहा हूं ना। इलिटरेट जैसा सोच मत सोचो। अब यहां पे एक हेडिंग दिया गया कि बच्चों, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? बच्चों, तो ऑक्सीडेशन उस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये वाला सामान जो है,
इस सामान का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस सामान का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ये सामान को ऑक्सीजनवा में जला रहे हैं, और ये जो सामान है ये बेचारा है, इसका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ये दूसरों को ऑक्सीजन सप्लाई करने के चक्कर में खुद रिड्यूस हो गया। यहां पे जो हीरो वाला छवि दिमाग में बनाओ, वो छवि किसका बनेगा? जो दे रहा है ऑक्सीजन, वो हीरो है, ठीक है? हीरो वाला छवि बनाओ ऑक्सीजन का। जो कुर्बानी दे रहा है वो ये है, ऑक्सीडेशन उसका हो रहा है, उसको ना जला रहे हैं ऑक्सीजन में। बात समझ में आया? इधर वाले का तो रिडक्शन हो रहा है, तो फिर आप इसके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखें? क्यों नहीं रखे? ये कुर्बानी दिया ना, ये क्या किया? कुर्बानी दिया। ये क्या किया? कुर्बानी दिया। चलिए मैं फिर से आ रहा हूं, ऑक्सीडेशन कहते किसे? लेफ्ट कॉलम को देखो, ऑक्सीडेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एडिशन ऑफ क्या हो, तो ऑक्सीडेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें रिमूवल ऑफ क्या हो, हाइड्रोजन हो। 2 पॉइंट्स क्लियर? थर्ड छोड़ के चौथा में आओ। द सब्सटेंस विच कॉजेज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस टू और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरों को ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब दूसरों से उसे क्या मिल रहा है, उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और फिर पांचवा में आओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स रिड्यूस्ड। अभी हम 3 नंबर नहीं पढ़ाए हैं क्योंकि इतना आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए 3 नंबर नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है? वैभव जैन, अब मेरे को फिर से बताओ, अगर कोई चीज दूसरों को ऑक्सीजन दे रहा है, पहले दिमाग में छवि तो क्लियर होना चाहिए ना, कोई चीज दूसरों को ऑक्सीजन दे रहा है तो वो चीज दूसरों का क्या करवा देता है? ऑक्सीडेशन करवा देता है। कोई चीज दूसरों को अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो वो दूसरों का क्या करवा दे रहा है? अब जो चीज ऑक्सीजन ले रहा है उसका खुद का क्या हो रहा है? गजब हाल है जी। जो ऑक्सीजन ले रहा है, थोड़ा सा माथवा ठोको जी जमीन पे तुम लोग। जो दूसरों से ऑक्सीजन ले रहा है वो खुद जलेगा ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इट विल बर्न ना। यू डोंट नो व्हेन यू हीट आयरन, रेड हॉट, लोहार जो होता है, लोहा को एकदम लाल करके तपा देता है, फिर हथौड़ी से मारता है, तो लोहा को तपा देता है, मतलब आग में जला देता है, तो लोहा ऑक्सीडाइज ना हो रहा है? पता है ना, लोहार जो होता है लोहा को तपा देता है और फिर हथौड़ा से मारता है, तो गिव इट एनी शेप, तलवार बनाना है, चक्कू बनाना है, छुरी बनाना है, जो भी, तो वो क्या करता है? उस लोहे को तो ऑक्सीडाइज ही करता है। बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इफ यू आर बर्निंग एनीथिंग, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। चलो फिर से वैभव जैन, जो चीज दूसरों को ऑक्सीजन दे रहा है उसका खुद का क्या हो रहा है? सोच के देखो ना जी, टेक्निकली रटना क्या है। जो दूसरों को ऑक्सीजन दे रहा है वो दूसरों से ले क्या रहा है? गुड। जो जिसको दूसरे से ऑक्सीजन मिला उसका खुद का क्या हुआ? उसका ऑक्सीडेशन हो गया। और इसका खुद का हो क्या रहा है? रिडक्शन। तुम लोग कहीं गलत पकड़ लिए हो बात को। जो दूसरों को दे रहा है उसका खुद का क्या हो रहा है? तुम लोग ऐसा दोस्ती यारी में नहीं बोलते हो कि वैभव जैन दूसरा को एग्जाम में मदद करने के चक्कर में खुद भितरा गया, 3 क्वेश्चन उसका छूट गया था। दूसरों को जो देता है ना, हीरो वाली छवि उसी की बनती है, लेकिन नुकसान में रहता भी वही है, नुकसान में रहता भी वही है। मैं यहां से जाओ, नीचे का सारा स्विच ऑन कर दो। क्लियर है? चलो पार्थ तुम बताओ, जो दूसरों को ऑक्सीजन दे रहा है, जो दूसरों को ऑक्सीजन दे रहा है वो खुद क्या ले रहा है? हाइड्रोजन। जो दूसरों को ऑक्सीजन दे रहा है वो इटसेल्फ गेट्स जो दूसरों को ऑक्सीजन दे रहा है वो इटसेल्फ गेट्स। तुम 10 का नोट निकाल के दो तो हमको अपना जेब से भी, फोन निकाल के दो, लाके रखो यहां पे। दे दिए पैसा नाम को। अब तुम्हारे जेब में कौन सी रहा? कुछ हो नहीं। तो तुम रिड्यूस हुए ना बाबू कि ऑक्सीडाइज हुए बाबू? सोच के देखो बाबू, तुम्हारे जेब में रहा कुछ? डांट नहीं रहे बाबू, समझा रहे हैं। तुम्हारे जेब में रहा कुछ? तुम क्या हो गए? तुम क्या हो गए? हम क्या हो गए? बोला माला माल हो गए, धनवान हो गए आप, आपके पास फोन आ गया सबका, तो हम ना ऑक्सीडाइज हुए। लेकिन छवि मेरा खराब बन रहा है, चरित्र मेरा खराब है, क्योंकि हम दूसरों से
माल ले रहे हैं, बटोर रहे हैं, तो मेरा छवि और चरित्र बर्बाद हो रहा है। भले तुम भुक्कड़ हो जाओ, भिखमंगे हो जाओ, लेकिन तुमको दुनिया तुमको हीरो मानेगी। क्यों? दूसरों को तुम दे रहे हो। भले तुम्हारा जेब खुद खाली हो गया, देने वाला दानी, ऐसे भी समझ लो ना, प्लस, और लेने वाला भिखारी लेके भी माइनस से कहलाता है। गेटिंग? ओके, गो एंड सिट। पूर्वा इतना मुश्किल है कि लोग ज्यादा खखोर रहा है सर। नहीं, कुछ है ऐसा मुश्किल? बोलिए तो। ऑफ कर दो। तुम बताओ अमृतपा जी, जो दूसरों को ऑक्सीजन दे रहा है उसका खुद का ऑक्सीजन कम हो जा रहा है ना। उस रूम में अभिनव सिंह होगा, पहचानते हैं? नहीं पहचानते? लंबा वाला, चश्मा वाला। पेपर वह बहुत पतला है, पर डबल पेपर करना होगा। हाँ ठीक तो है, बहुत बढ़िया है। अरे बहुत बढ़िया है, आपको ना गंदा दिख रहा है। देखिए हम पढ़ाते हैं तो हमको ना पता होता, हम डंडी मार के पढ़ा रहे हैं, आपको तो अच्छा ही लगता है। क्या नहीं अच्छा है? मार्केट सीन क्या बुरा है? अभिनव सिंह को बुलाइए, अभिनव भैया सर बुला रहे हैं। पहचानते हैं ना उसको? लंबू, चश्मा पहनता है। अरे वो लोग वो फाइन आर्ट्स का प्रोजेक्ट है, उसमें 5 गो ड्राइंग बना के देना है। बोर्ड्स की तैयारी करेगा, एक प्रोजेक्ट बनाएगा। तो हम बोले यहाँ बहुत बच्चा लोग है, पेंटर लोग, बनवा देंगे किसी से। बनाता है ये? हाँ, तो हम ढूंढ रहे थे पेंटर इतना दिन से। कितना बढ़िया तो बनाई है। एक मार्केट बनाना था, एक तो फेस्टिवल बनाना था, तो दुर्गा पूजा बनवाए एक लड़की से। अब समझ गए ना? हम तो बोल रहे हैं ये कुक है। कुक मतलब समझते हो? बावर्ची। नहीं, हम नहीं करेंगे, तुम पहले कंसेप्ट क्लियर करो। ये कुक है, कुक, बावर्ची है। और यहाँ बावर्ची के बारे में नहीं बता रहे हैं, यहाँ कुकिंग के बारे में बता रहे हैं। हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कराना है, एक कागज और चिपका के थोड़ा मोटा कर लेना इसको, है ना। ये मतलब बहुत थिन पेपर है, या तो फिर संभाल कर ले जाओगे तो ठीक है, क्योंकि रबर बैंड से तो ये लाई तो ऐसे ही दब गया है। डबल रबर बैंड मत मारो, तब सिंगल ही मारो। इतना बढ़िया तो लग रहा है। बोरी अच्छा नहीं बना, ये नहीं है, वो नहीं है, इतना तो मस्त है। दुर्गा पूजा वाला भी अच्छा था, ये भी अच्छा है, सब तो हो ही गया। लेकिन इसमें ना तुमको एक कागज, जैसे सब में अभिनव सिंह यहाँ लिखे हो ना ऊपर से, तो फिर इसमें डोंट चेंज द पैटर्न। वो वाले में तो नहीं, कोई बात नहीं, तुम यहीं पे अभिनव सिंह एक सादा कागज लिखकर चिपका दो, अभिनव सिंह। और इसको डबल करना है तो कर लेना। डबल मतलब घर में न्यूज़पेपर्स आते हैं ना, दूसरा अलग कलर का ये है, A3 साइज पेपर, उसको लगा लेना तो मोटा हो जाएगा, क्योंकि रबर बैंड वगैरह दबेगा तो और खराब होते चला जाएगा। ठीक है ना? हो गया? धन्यवाद बोल दो। चलिए बैठिए। ओके, हाँ अमृतपा जी, ऑक्सीडेशन में जो चीज दूसरों को ऑक्सीजन दे रहा है उसका खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन। सी, सो सिंपल। अब जब दे रहा है ऑक्सीजन तो बदले में क्या कर रहा है? हाइड्रोजन ले रहा है। सी, सो सिंपल। कुछ है जी दम? दूसरों को दे रहा है ऑक्सीजन तो खुद क्या कर रहा है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना ये, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स रिड्यूस्ड। अब ये सारा कमीना दूसरों से ले रहा है। वो देखो कुर्बानी दिया, पर उसको रेस्पेक्टफुली हम बात की, उसको हम एक बार भी गाली वाली नहीं दिए, पर ये दूसरों से ले रहा है। क्या ले रहा है? तो बदले में हाइड्रोजन दिया। रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज। रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। देख रहे हैं? ओके, so oxidizing agent itself gets reduced and reducing agent itself gets oxidized. 1 मिनट रुको।
अब आएगा तो मत उठाइएगा, छोड़ दीजिए। क्लियर है, एकदम क्लियर। चलो आ जाओ। व्हाट इज ऑक्सीडेशन चिल्ड्रन? इट इज द प्रोसेस, it is the process in which addition of oxygen takes place and removal of hydrogen takes place. Full stop. Oxidizing agent gets reduced and the substance which causes addition of oxygen to others and removal of hydrogen from others is called oxidizing agent. अब ऊ तरफ आ जाओ। ऊ तरफ आए कि नहीं ये को पहले क्लियर कर लेते हैं। दूसरा तो नाम रोल नंबर बदलना है, दूसरा में तो नाम रोल नंबर बदलना है। दूसरा पढ़ दें कि नहीं, एक बार में फिर पढ़ेगा कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर हो गया ना? इधर का विपरीत उधर पढ़ना है। पूर्वा इतना मुश्किल था कि लोग खखोरा ज्यादा है सर। गुड। नहीं, हम जानबूझ के कुछ उल्टा नहीं लिखे हैं। हम फिर से बोल रहे हैं, कुक के बारे में बात हो रहा है, कुक के बारे में। हमसे गलती नहीं, अगर होता तो हम खुद बोलते हैं ओके स्टूडेंट सॉरी हम गलती से लिख दिए थे। हाँ, और ये रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में लिखे। अब ठीक है, ठीक है, ये कुक है जो खाना पकाता है। आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक में। 3 नंबर पॉइंट अभी हम छोड़ रहे हैं, आप लोग क्योंकि तकलीफ में इसलिए 3 नंबर छोड़ रहे हैं। 3 नंबर को गोल कीजिए और उधर का 3 नंबर को भी गोल कीजिए। अभी हम बस छोड़ रहे हैं 3 नंबर को। Now there is an activity 11.11 heating of copper is called redox reaction. Heating of copper is called, नोट में क्या है? नोट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs together, so these reactions are called redox. मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ ऑक्स हुआ रेड नहीं हुआ, या रेड हुआ ऑक्स नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। कहीं कोई ले रहा होगा तो कहीं कोई दे भी तो रहा होगा, और कहीं कोई दिया तो कोई लिया भी तो होगा, इसलिए हमेशा occurs together। तो एक प्रश्न है मेरा पार्थ, why redox are called redox? What is the name? Why the name is like this? As well as oxidation both occurs simultaneously. ठीक है, चलिए आइए रोमन नंबर 13 में। बर्निंग ऑफ कॉपर, हीटिंग ऑफ कॉपर, Cu प्लस O2। हाँ नहीं, ये नहीं लिखना है, ये हम बस दिमाग में बैठाने के लिए बोल रहे थे। Want to copy it? ये दिमाग में बैठ गया, नोट्स में एक एक करके बोलो ना, बस रेडॉक्स हेडिंग दे दो। हाँ चलो आ जाओ। 13 CuO बनेगा, CuO बनेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इतना भी आसान नहीं है। इसमें H नामक कोई चीज है कि H नामक तो कोई चीज दिख ही नहीं रहा है। अगर हम बोले कि मीठा कुछ खाना बनाना है, मीठा बनाना है, तो आप गुड़ डाल दीजिए। सुन रहे पूर्वा? मीठा बनाना है खाना तो गुड़, ओके। मीठा बनाना है खाना, गुड़ नहीं है तो आप, अरे चीनी तो सब जानता है जी, नहीं मीठा पान अगर खाना तो गुलकंद, तो गुलकंद डाल दीजिए। गुलकंद यू नो ना, मीठा पान के लिए गुलकंद यूज होता है। मक्कड़ एकदम शरीफे रह गया। तुम शादी ब्याह में नहीं गए हो कभी आज तक? फ्री का पान नहीं खाए हो? तुम शादी ब्याह में मीठा पान नहीं खाए हो? खड़ा होके वहां पान बनाते देखे नहीं हो? लास्ट में मम्मी लोग बोलते हैं बेटा चलो, हाँ मम्मी आ रहे हैं तो पान खा के, कभी नहीं हुआ है? अच्छा ठीक है, मीठा पान वो लोग चीनी और गुड़ डाल के थोड़ी बनाता है, गुलकंद डाल के बनाता है। एनीवेज आपको पान नहीं पता, चलिए गुड़ डाल दो, ये बोला मैंने। मीठा अगर कुछ बनाना है तो आप ऐसा करो, उसमें मिश्री डाल दो, मिल्क मेड डाल दो। हम चीनी का, हाँ किशमिश डाल दो, शुगर फ्री नहीं बोलेंगे, किशमिश डाल दो। अब समझे हम क्या बोले? तो द थिंग इज, जो सोर्स है उसका वही डाल दो। जो बच्चे समझ रहे हैं वो बोलेंगे सर मीठा का सबसे बढ़िया सोर्स तो सर चीनी है, आप चीनी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? यही तो मेरा ट्रिक था। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर मीठा करना है कोई चीज को तो गुड़ डाल दो, गुड़ नहीं है तो किशमिश डाल दो, किशमिश भी नहीं है तो गुलकंद डाल दो। ये सभी बच्चे बोल रहे हैं अरे चीनी डाल के मीठा कीजिए ना। अरे वही तो बोल रहे हैं कि हमको चीनी से मीठा नहीं करना है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में ना कॉपर को ना ऑक्सीडाइज कर रहा है ऑक्सीजन खुद। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कॉपर को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमने सोडियम ऑक्साइड लिया, ऐसा नहीं हुआ कि सोडियम ऑक्साइड कॉपर को अपना वो दे दिया। क्या दे दिया? वो कौन सा चीज? अपना वो चीज, कौन सा चीज?
अपना वो चीज दे दिया, कौन सा चीज, ऑक्सीजन दे दिया। ऐसा नहीं हुआ कि सोडियम ने अपना ऑक्सीजन दे दिया और सोडियम खुद अपना ऑक्सीजन खो दिया, ऐसा नहीं हुआ। मान लो ये इक्वेशन में लिखता तो मैं बोलता कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, NaO है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि NaO अपना मिठास इसको दे रहा है, सॉरी नॉट मिठास, अपना ऑक्सीजन इसको दे रहा है और अपना खुद का क्या कुर्बान कर रहा है, ऑक्सीजन। ये तुमको ज्यादा अच्छा समझ में आया, ये तुमको ज्यादा अच्छा समझ में आया। चलो एक और लेते हैं। कॉपर को, एक मिनट रुकिए, ऑक्सीडाइज करना है, कॉपर को ऑक्सीडाइज करना है। हम जानबूझ के H2SO4 ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, हालांकि सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर ऐसा रिएक्ट नहीं करेगा, पर समझाने के लिए ले रहे हैं। CuO बन गया प्लस SO2 बन गया प्लस H2O बन गया। ये रिएक्शन टोटली रॉन्ग है, बस भावना समझा रहे हैं। तो बोलो इसको कॉपर देने के लिए अपनी कुर्बानी कौन दे रहा है, H2। यहां जब लगती है ना बाबू, दुखती का में बहुत भयानक चुभती है। हम तुमको तब से समझा रहे हैं, किसमिस है, किसमिस से मिठास गया उसमें, आई गुलकंद है, गुलकंद से मिठास गया उसमें। कॉपर आई पाने हैं, पूरा पाने हैं समझ लो, एकदम ऐसा पान है, समझे, हाँ पूरा प्रोसेस से बना हुआ पान है। इस पान में गुलकंद है और उसमें ऑक्सीजन है। तो बताओ कॉपर को ऑक्सीडाइज कौन करवा रहा है, H2SO4। H2SO4 ही ना अपनी कुर्बानी दिया, ऑक्सीजन, अपना वाला ऑक्सीजन इसको दे दिया और खुद टूट के रिड्यूस हो गया। अब इसमें क्या बोलो, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, सिंपल सा किशमिश है। मान लो NaO ने अपना क्या दिया, मिठास दिया, पर यहाँ चीनी से चीनीपन मिल गया, इसको नहीं समझा पा रहे हैं। O2 इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, O2 ने अपना ऑक्सीजन दे दिया इसको। पूर्व आपको कैसा लग रहा है कि सर आप एग्जाम्पल बड़ा खतरनाक नहीं देते, इन लोग गधा है, समझता नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है। ई कौन चाहिए, डायरेक्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है कि पूरा पाने रख दिए आप। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा फोन नहीं बज रहा है आज, हेलो, हाँ चलो पूर्वा, ये क्या है, ऑक्सीजन डायरेक्ट है कि ऑक्सीजन का सप्लाई के लिए आप पाने ला के रख दिए यहाँ पे। अब पान के अंदर गुलकंद है और गुलकंद में मिठास है, ठीक, उससे वो निकल के इसको किया। सो टेल मी द सब्सटेंस व्हिच इज making this copper oxidize. H2SO4 is making this copper. यहाँ NaO is making the copper oxidize. NaO अपना क्या दे रहा है, मिठास, मतलब ऑक्सीजन, मतलब किसमिस है, किसमिस अपना मिठास दिया। पर यहाँ डायरेक्ट चीनी रखे, चीनिया ने चीनी को चीनी दे दिया, मतलब मिठास कर दिया। नहीं समझे बात को, समझ गए बात को कि अभी भी नहीं समझे। ऑक्सीजन नहीं, इसको क्या दे दिया, डायरेक्ट। तो तीन बात सुनो, H2SO4 is providing oxygen to copper. Copper is getting oxidized. H2SO4 is getting reduced. Next, NaO is providing oxygen to copper. NaO is getting reduced. Copper is getting oxidized. But here, O2A ऑक्सीजन दे रहा है Cu को, O2A कॉपर को। तो O2 खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कॉपर तो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, क्योंकि कॉपर का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहाँ O2 दे रहा है, O2 खुद आ गया है, O2 खुद आ गया ऑक्सीजन देने, तो O2 खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। पर यहाँ NaO काम कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, NaO से O निकल कर जा रहा है। पूर्वा तीनों सेंटेंस को जोर से समझाइए, लोग समझ नहीं रहा है कुछ, नहीं रुकिए, समझाइए जोर से, तीनों नीचे से समझाइए, चुप, नीचे से जोर से बोलो, मैं नहीं सुनिया, सारे बोलो, चलो हाँ। H2SO4 अपना ऑक्सीजन दे रहा है, गुड। NaO अपना ऑक्सीजन दे रहा है, गुड, खुद दे रहा है अपना ऑक्सीजन, ठीक। तो बोलो H2SO4 क्या है, कौन सा एजेंट है? नहीं ठीक है, अभी नई लड़की है वो। H2SO4 खुद क्या है, कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये कौन सा एजेंट है,
रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है? क्योंकि वो ले रहा है या खुद इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां पे ये कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? वो दे रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट इटसेल्फ इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इटसेल्फ इट इज गेटिंग, ये कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इटसेल्फ इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद का वो दे रहा है उसको, और वो कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। रोमन नंबर 12 में आप बस 2 ठो कॉपी करें। समझे बाबू? समझे? अब समझो आपको क्यों ऐसे चुभ जाता है यहाँ पे? वो चुपाया भयानक चुभा देते, एकदम भाला लिया, फक से मार दिया, एकदम भग से मार दिया, एकदम जोर से, जहर वाला तीर मार दिया। हाँ हुआ ना जी? वही बतवा तो शुरू में बोले थे चचा कि इसमें हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी समझो जरूरी नहीं कि एच हो। वही बात ना बोले इसमें एच नहीं है, इसमें भी तो एच नहीं था। बोलिए पूर्व एच था क्या? फिर भी इसका हुआ रिडक्शन, इसका हुआ रिडक्शन। ठीक है, प्रश्न करेंगे तो समझ में आएगा। आइए, टेक सम कॉपर मेटल इन अ चाइना डिश। चाइना डिश था ना, चीनी मिट्टी वाला। मैसेज तो इधर से जा ही रहा है, क्यों नहीं मिला तुमको? अच्छा सुनो, अभी हम एक ब्रॉडकास्ट में हाय लिख रहे हैं, देखो तो आता है कि नहीं। नेट ऑन करो। फटाक से देखो तो ब्रॉडकास्ट मैसेज आया? आया नहीं आया? मैंने एक तो अभी फोटो भेजा है आपको, वो फोटो आया कि नहीं? फोटो आया? फोटो 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 पिक्चर क्या लिखा है मैंने फोटो में? इधर से मैसेज जा रहा है। चलो ठीक है, बैठ जाओ, बैठो यहाँ। ओके, आइए, टेक सम कॉपर मेटल इन अ चाइना डिश, हीट इट विद द हेल्प ऑफ अ बंसन बर्नर। ऑब्जर्वेशन क्या है? रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू गिव ब्लैक कलर्ड सीयू। कृपया ब्लैक कलर्ड इसको गोल करिए, ब्लैक कलर्ड इसको गोल कीजिए, और रेडिश ब्राउन को भी गोल कीजिए। आगे दिया हुआ है द रिएक्शन गेट्स रिवर्स्ड, द रिएक्शन गेट्स रिवर्स्ड। अपने ट्यूशन कॉपी में भी आइए, यहां जगह बना के लिखिए, CuO में अगर H2 ऐड कर दे तो CuO अपना क्या खो दिया? अपना ऑक्सीजन किसको दे दिया? पर ये हाइड्रोजन वो वाला हाइड्रोजन नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये बस कोई भी ऑर्डिनरी सा सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को ऑक्सीजन दे दिया। मतलब यहाँ XYZ है, XYZ को CuO ने अपना कुर्बानी दे दिया। समझे हम क्या बोले? यहाँ H को H की तरह मत समझे। कैसे बोले थे? यहाँ चीनी ने चीनी का रोल प्ले किया है। यहाँ O2 ऑक्सीजन की तरह नहीं था, जैसे कैसे NaO ने चीनी का रोल प्ले किया ना, NaO ने मिठास दिया था। वैसे इसको H2 को H2 मत समझे, कुछ भी XYZ है। CuO ने अपना क्या लूज किया? ऑक्सीजन। CuO का रिडक्शन हुआ, CuO का रिडक्शन हुआ। CuO ने अपना ऑक्सीजन एक तो X नाम का चीज को दे दिया। किसको दे दिया? तो X का क्या हो गया? तो यहां X है पाजी कि नहीं पाजी? इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि X भी H ही है, इत्तेफाक से। लेकिन आप इसको पहले क्लियर करिए ना, CuO अपना क्या खो रहा है? तो CuO ही है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दूसरे को क्या करवा दे रहा है? ऑक्सीडाइज करवा दे रहा है। ये दूसरे को क्या करवा दे रहा है? ऑक्सीडाइज करवा दे रहा है। X मान के समझो ना, तो X ऑक्साइड बना, X का O बना, पर यहाँ X है पाजी कि X H है पाजी? मतलब यहाँ पे धोनी कौन है? धोनी क्या तेंदुलकर है? हाँ, धोनी तेंदुलकर है कि नहीं? धोनी धोनी है। मतलब H है पाजी कि H X है पाजी? समझे? धोनी कौन है? धोनी क्या तेंदुलकर है? नहीं पाजी, धोनी धोनी है। एक बार बोलो तो, बोलो बोलो ना, एक बार बोलो ना। अच्छा, हम नहीं देख रहे, तुम्हारे साथ नहीं देख रहे, बोलो। एक बात बता, तू इतनी उसकी क्यों पैरवी करता है? धोनी क्या तेंदुलकर है? ओके, भयानक बोला था उस दिन। अरे की नाम है उदा? हाँ, ये वाला की नाम है उदा?
धोनी क्या तेंदुलकर है, तू उसकी क्यों इतनी पैरवी कर रहा है, तेरा क्या स्वार्थ छिपा हुआ है उस पे पीछे। हाँ, तो यहां पे मान लो XYZ कुछ भी रहता, लास्ट टाइम वो रही लड़की ना खखुरा रही है बैठ के जी यहाँ पे, CuO अपना क्या दे रहा है, तो CuO एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको क्या करवा दिया, तो X2 का ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये वाला चीज का ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ठीक। अब यहां X है कि नहीं, XY भी HY है, पर इस H को वो वाला H नहीं समझना है, ठीक है। तो आइए, द सेकेंड पॉइंट, द रिएक्शन गेट्स रिवर्स्ड इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर CO टू गिव बैक कॉपर मेटल। कोई कष्ट कि नो कष्ट। कंक्लूजन नंबर ए में आओ। इन द फर्स्ट रिएक्शन ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर मेटल, सो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जरा अंडरलाइन करो, सो इट इज, और इट इज के ऊपर लिख लो, क्या लिखोगे, इट इज मतलब मिठास कौन दिया, बोलो O2 दे दिया, सो इट इज है ना, इट इज के ऊपर लिख लो, इट इज कौन है, कौन दे दिया, किसमिस से आया, गुलकंद से आया, पान से आया, कि चीनिये से आ गया, तो इट इज के ऊपर अंडरलाइन करो और O2 लिखो। सो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हियर कॉपर इज ऑक्सीडाइज, सो इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है, घर जाके शांति से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, हाँ कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सो इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट पॉइंट, हियर O2 इज सप्लाइंग ऑक्सीजन, सो O2 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, O2 है, मतलब चीनिये से चीनी मिल रहा है कि गुलकंद से चीनी मिठास मिला। चलिए कंक्लूजन नंबर बी, नेक्स्ट पेज में। इन द सेकेंड रिएक्शन ऑक्सीजन गेट्स एडेड टू H2, सो H2 गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, सो H2 गेट्स ऑक्सीडाइज। और ये बार बार बोल रही है H2 वो H2 नहीं है, कुछ भी XYZ है, X का X2O बना, X का क्या बना, X का X2O बना, ये कुछ भी XYZ है। क्लियर है, ओके। हियर CuO इज सप्लाइंग ऑक्सीजन, कौन सप्लाई कर रहा है, इज सप्लाइंग ऑक्सीजन, सो CO इज एन, hence it is getting reduced, hence it is getting reduced। क्लियर है ना बात। चलो अब है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ये बहुत आसान चैप्टर है। हम लोग जब भी तेल वाला कोई खाना खाते हैं, तेल वाला, ध्यान से सुनना, वो जल्दी स्पॉइल होता है। लाइक बिस्किट, जो नमकीन बिस्किट होता है वो जल्दी स्पॉइल होगा, देखना, इसलिए मम्मी लोग बोलती है रबर बैंड बांध के रखो। भुजिया जल्दी स्पॉइल होता है अगर खुला रखोगे तो। ये सारे ऑयली चीज होते हैं। आलू का, अगर नॉर्मल आलू भुंजिया बनाई है मम्मी और आलू दम झोल वाला ग्रेवी वाला बनाई है, तो रात का बना हुआ सुबह तक खराब होने का ज्यादा चांस किसका है पता है, वो ग्रेवी वाले सब्जी का। आप लोगों के घर पे ये चीज आप नोटिस किए होंगे, अगर कोई ग्रेवी वेवी वाला सब्जी रात को बच जाता है तो मम्मी लोग उसको उबाले बिना नींद नहीं आता, रात को चल जाएगी बेड पे, फिर अचानक से अरे दूध नहीं खौलाए थे, अरे सब्जी नहीं खौलाए थे। पता है हम लोग की मम्मी लोग तो ऐसे ही करती है, अब तुम लोग का पता नहीं, डायरेक्ट फ्रिज में रख देती है, ठीक है, खौलाती है। या फिर ऐसा होता है कि थोड़ा ग्रेवी वाला सब्जी को तवा पे रख के ऐसे 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 करके पूरा सुखा देती है, उसको ड्राई कर देती है कि सुबह नाश्ता में काम आ जाएगा या तो सुबह तुम लोगों का टिफिन में काम आ जाएगा। मतलब अगर एकदम ग्रेवी वाला है तो वो जल्दी खराब होगा और सूखा वाला थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन नमकीन बिस्किट जो होता है उसमें तो कोई ग्रेवी नहीं होता है। बोलो ग्रेवी नहीं है पर फिर भी ऑयल तो है ना सर। जितना भी हम सब्जी का नाम लिए, ऑयली सब्जियां जल्दी खराब होती हैं और कम ऑयल वाला सब्जियां खराब नहीं होती है। ऑयल का ही ऑक्सीडेशन हो जाता है, किसका, ऑयल का ही ऑक्सीडेशन हो जाता है और खाना को खराब बना देता है, स्टेल बना देता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स इज कॉल्ड रैंसिडिटी। This process of oxidation of oil and fat is called rancidity। जब आप चिप्स का पैकेट खोलते हैं, बड़ी तेल तेल होता है, चिप्स खाने के बाद हाथों हाथ तेल तेल हो जाता है, तो कन्फर्म है कि हाँ तेल होता है उसमें। भुजिया घर में प्लेट में मत मांगना मम्मी से, ठीक है। नोट्स जिस पे पढ़ रहे हो ना, जब साल खत्म हो जाएगा, लास्ट डे पढ़ रहे हैं, कल एग्जाम है साइंस का, उसके बाद इस नोट्स का काम नहीं है, ठीक है। नोट्स रखना, मम्मी को बोला मम्मी भुजिया से में डाल दो, फालतू एक थाली तुमको मांजना पड़ेगा, डाल दो। भुजिया खाने के बाद देखना तेल का छापा, कंफर्म हो गया उसमें भी तेल है। चिप्स का तो ऐसे ही कंफर्म है ना, खाते हैं तो तेल तेल करता है। आगे बोलूं एक बात, हम लोग चिप्स कंपनी वाले को गाली देते हैं, हम लोग नहीं, पापा लोग ज्यादा गाली देते हैं। 5 रुपया में 4 को चिप्स देता है, ये लोग बेवकूफ लोग उसी को खाने के लिए मरा रहता है। 5 रुपया का मुढ़ी ले लो, वही खा लो, पेट भर जाएगा, ताकत मिलेगा, चावल है। तो पापा लोग बोलते हैं उसमें हवा भरा रहता है। जानते हैं वो हवा लोग शौक से नहीं भरता है, वो हवा एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोक कर
रखता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर हवा पिन मार दो दुकानदार का, चिप्स पैकेट में पिन मार दो और अगर वो एंटीऑक्सीडेंट्स निकल जाए, छोटा ही पिन मारो, एंटीऑक्सीडेंट्स निकल गया, पूरी तरह से एयर घुस पाएगा कि पूरी तरह से नहीं घुस पाएगा? कम घुसेगा थोड़ा मोड़ा, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स तो पक्का निकलेगा। तो देखना वो चिप्स भीतरे भीतरे खराब हो जाएगा, खाने में स्वाद अच्छा नहीं आएगा, सिल जाएगा जिसको बोलते हैं, वो भी हो जाएगा। तो यहां पे जितने भी पैकेट्स होते हैं जिसमें आप हवा देखते हैं, वो एक्चुअली हवा नहीं होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। क्या होता है? मैं 3 बातें बोलूंगा, ध्यान से सुनना। एक आदमी को ऑक्सीजन से भरे कमरे में बंद कर दिया गया 3-4 दिन 7 दिन के लिए, दूसरे आदमी को कार्बन डाइऑक्साइड से भरे कमरे में बंद कर दिया गया वही 7 दिनों के लिए, और तीसरे आदमी को नाइट्रोजन से भरे कमरे में बंद कर दिया गया 7 दिनों के लिए। पहली आदमी का मौत का कारण बना क्या चीज? धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म होने लगा, इसलिए वो आदमी मरा, बहुत दिन बाद मरा, पर जब तक ऑक्सीजन था तब तक जिंदा था। दूसरा आदमी CO2 में था। किस में था? CO2 तो एक पॉइजनस गैस है, 2 मिनट सांस लिया होगा कि वही समय मर गया होगा। CO2 एक पॉइजनस गैस है, 2 मिनट सांस लिया और उसी समय मर गया होगा, क्योंकि CO2 पॉइजनस गैस है। पहला वाला आदमी भी मरा, पर 7 दिन तक जरूर जिंदा रहा होगा, जब तक ऑक्सीजन था तब तक सांस तो ले रहा था ना वो। लेकिन दूसरा आदमी क्यों मरा? CO2 पॉइजनस गैस है। थर्ड वाला आदमी जो मरा, नाइट्रोजन वाले चैम्बर में रहने के बावजूद, नाइट्रोजन उसको नहीं मारा है। नाइट्रोजन इज नाइदर अ सपोर्टर ऑफ लाइफ नॉर अगेंस्ट लाइफ। नाइट्रोजन इज नाइदर अ सपोर्टर ऑफ लाइफ नॉर अगेंस्ट लाइफ। मतलब कुछ ऐसा समझो कि यहां पे भावना दीदी पढ़ाई इसलिए तो मैथ्स में फेल नहीं हुए, सुमित सर नहीं पढ़ाए इसलिए मैथ्स में फेल हुए। बतवा समझे? बतवा नहीं समझे? मतलब बतवा समझे? अरे बतवा समझे जी क्या बोले? नाइट्रोजन मारा कि नाइट्रोजन तो नाइदर अ सपोर्टर ऑफ लाइफ नॉर अगेंस्ट लाइफ है। मरा क्यों वो इंसान? ऑक्सीजन के बिना था। चिप्स पैकेट में भी क्या डाला जाता है? चिप्स पैकेट में भी नाइट्रोजन डाला जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन ना ऑक्सीडेशन को सपोर्ट ही करेगा ना ही उसके खिलाफ रहेगा। वो एक न्यूट्रल गैस है। क्या है? न्यूट्रल गैस है। तो फाइनली पूरा कंसेप्ट क्लियर? ओके। रैंसिडिटी को बचाने के लिए और क्या कर सकते हैं आप? सॉल्टिंग टेक्निक यूज करते हैं। सॉल्टिंग टेक्निक, अचार में तो जबरदस्त तेल होता है, लेकिन 1 साल तक फिर भी टिक जाता है अचार। उसमें नमक डाला जाता है ढेर सारा, बहुत नमक डाला जाता है। अचार अभी लगेगा ना गर्मियों में तो देखना, है ना? तो सॉल्टिंग टेक्निक है। क्या टेक्निक है? नेक्स्ट टेक्निक है वैक्यूम में रख दो। एयर टाइट, अब तो तुम लोग का जमाना में एयर टाइट कंटेनर्स मिलने लगे, हम लोग जमाना में ऐसा कोई एयर टाइट कंटेनर बोल के नहीं आता था। तो प्लास्टिक का डब्बा भी एयर टाइट आता है, उसमें रख दोगे तो क्या लगता है? एयर नहीं होने की वजह से ऑक्सीडेशन नहीं होता है। यस, एयर गया ही नहीं तो ऑक्सीजन मिला ही नहीं, तो ऑक्सीडाइज हुआ नहीं। नेक्स्ट होता है सनलाइट। अगर आप सनलाइट में खाना रख देते हैं, मतलब सड़ने वड़ने वाला चीज, तो कम से कम एज अ प्रिजर्वेटिव वो रह जाता है 2-3 दिन तक, क्योंकि हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन की गति को कम कर देता है। नेक्स्ट होता है बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर रख दो, इसलिए फ्रिज में ही डायरेक्ट सब्जी घुसा दो। अगर बर्थडे पार्टी उठी के सब्जी बच जाता है तो डायरेक्ट फ्रिज में घुसाओ, या तो फिर पूरा खौलाओ। दोनों बात होता है, बीच का कोई चीज नहीं होता है। या तो पूरा खौला के सब्जी को रात को खौला के ही मम्मी लोग सोती है, या तो उठा के सीधे फ्रिज में घुसा दो। क्लियर है? और अगर फ्रिज से निकला हुआ सब्जी को डायरेक्ट गैस में चढ़ाइएगा तो भी सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। पूर्वा सुने ऐसा कुछ? पक्का ना? देखिए आप लड़की हैं और आप सीधी लड़की हैं, तो हमको लग रहा है सब आप जानती होंगी। ये लोग तो एकदम है निकम्मा है, कुछ नहीं जानता है। इतना तो आप जानते होंगे ना, या तो सब्जी को पूरा फ्रिज में ही डायरेक्ट रख दो तो लो टेम्परेचर में भी ऑक्सीडेशन का रफ्तार कम हो जाएगा, या तो सब्जी को पूरा खौला लो, हाई टेम्परेचर में भी ऑक्सीडेशन का रफ्तार कम हो जाएगा। आइए रैंसिडिटी क्या है? व्हेन फूड आइटम्स कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, अंडरलाइन करो कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, अंडरलाइन करो कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, आर एक्सपोज्ड टू एयर और ऑक्सीजन, अंडरलाइन करो एयर और ऑक्सीजन, then they get oxidized, अंडरलाइन करो get oxidized। ठीक है? ड्यू टू विच दे बिकम स्टेल, स्टेल मतलब सड़ जाना, स्टेल को अंडरलाइन करो। एंड देयर कलर, अंडरलाइन करो। टेस्ट, अंडरलाइन करो। स्मेल, अंडरलाइन करो, महक आता है ना सब्जी से। देयर कलर, टेस्ट, स्मेल चेंजेस, दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। रैंसिडिटी वर्ड को बॉक्स बनाओ, रैंसिडिटी शब्द को बॉक्स बना लो।
सेकेंड पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द एयर ऑक्सीडाइजेस द फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड। ये बायोलॉजी पार्ट है, क्यों सड़ता है आखिर, कौन सड़ाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द एयर ऑक्सीडाइजेस द फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड टू मेक सर्टेन कंपाउंड्स व्हिच गिव्स इट्स बैड टेस्ट एंड स्मेल। रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, प्रिवेंटेड शब्द को बॉक्स बनाओ, प्रिवेंटेड शब्द को बॉक्स बनाओ। अब ए में आ जाओ, फ्लशिंग द फूड कंटेनर विद नाइट्रोजन गैस, अंडरलाइन करो नाइट्रोजन गैस। समझ में आ गया नाइट्रोजन गैस क्या है? नाइट्रोजन गैस बीइंग अ इनर्ट गैस, अंडरलाइन करो इनर्ट गैस। इनर्ट मतलब क्या? न्यूट्रल है ना। प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, पोटैटो चिप्स पैकेट्स आर फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, अंडरलाइन करो पोटैटो चिप्स पैकेट्स। नेक्स्ट है कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, अंडरलाइन करो रेफ्रिजरेटर। आगे बढ़ो, एट लो टेम्परेचर लिखा है, अंडरलाइन करो एट लो टेम्परेचर। मैं पढ़ रहा हूं, एट लो टेम्परेचर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स स्लोज डाउन, अंडरलाइन करो स्लोज डाउन। कम तापमान में ऑक्सीडेशन उतनी अच्छे से हो नहीं पाता है। नेक्स्ट, स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, अंडरलाइन करो एयर टाइट कंटेनर की, अंडरलाइन एयर टाइट कंटेनर। ओके, इन एयर टाइट कंटेनर ड्यू टू रिड्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन स्लोज डाउन। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स, क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स भी डालिएगा तो नहीं हो पाएगा, जो ऑक्सीडेशन को रोके वो एंटीऑक्सीडेंट्स। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट, प्रैक्टिकल बातें हैं तो प्रैक्टिकल लड़कों से ही पूछता हूं जो थोड़ा बुद्धिमान है। अमृत पाजी आप बताइए, किसी को डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेसेंट उसको दिया जाता है कि नहीं? दवाई टैबलेटवा का क्या नाम है? एंटी डिप्रेसेंट। अब कोई कंपनी का बात उसका नहीं कर रहे, नाम क्या है? एंटी डिप्रेसेंट। तो एंटी डिप्रेसेंट का मतलब क्या? जो डिप्रेशन के विरुद्ध फाइट करे उसी को एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं। अगर किसी का सामान का, खाना का ऑक्सीडेशन हो ही रहा है तो तुम एंटी ऑक्सीडेंट ही ना डालोगे, हाँ या ना? एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटीबायोटिक होता है, ठीक। कुछ बातें मैं नौटंकी करता हूं और ट्राई करता हूं ये बातें तुम्हें याद रहे। कैसे बोलते हैं? पिंपल्स हो गया है, ये वाली क्रीम लगाइए आपकी त्वचा को सदा जमा रखे, इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, सुने हैं? ये आपकी त्वचा को सदा जमा रखे, इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। मतलब यहां पे पिंपल्स निकला क्योंकि जिनका स्किन ऑयली है पिंपल्स उसी को निकलता होगा। पिंपल्स निकलता है तो मम्मी लोग बोलती है दिन में 5-7 बार चेहरा साबुन से धोया करो, क्योंकि तुम्हारा स्किन ही ऑयली है, तेल तेल रहता है हमेशा स्किन, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करके वहां कुछ बनाता है तो वो बनाया हुआ चीज एज अ पिंपल हो रहा है। अब उस पे मम्मी लोग क्या लगाने, या तो बोलती साबुन से धोते रहो ताकि तेल तेलपन खत्म हो जाए, नहीं तो वो त्वचा को हमेशा जमा रखे। कौन सा क्रीम लगाएं? लॉरियल पेरिस, लॉरियल पेरिस लगाएं कि एंटीऑक्सीडेंट्स वाला लगाएं? अरे लॉरियल का बहुत कुछ आता है, निविया का बोल दो ना, निविया बोल दो, पॉन्ड्स बोल दो, बातें याद रहेंगी। पूर्वा समझ आ रहा है कि हाँ बात आप सही बोल रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में नहीं बोलते ना आपकी त्वचा को जमा रखे इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, गलत बोल रहे हैं जी। अब 2 एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम आपको याद रखना है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। वहां देखो लिखा होगा BHT BHA, BHA को अंडरलाइन करो, BHT को अंडरलाइन करो। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। क्लियर है स्टूडेंट्स? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, क्लियर है? थोड़ा सा ये चैप्टर रह गया है, इसके बाद हम केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर भी शुरू कर ही देते हैं। केमिस्ट्री का सेकेंड 2 प्रश्न है, वो ही पढ़ा देते हैं। ओके, कल आप लोगों की क्लास होने की पूरी चांसेस है, पूरी चांसेस है। और संडे का तो सुबह हम लोगों का होता है कितने बजे?